बांग्लादेश के नए पीएम बने तारिक रहमान 17 वर्षों से लंदन में रह रहे थे। अचानक दिसंबर 2025 में बांग्लादेश लौटे, आज पीएम बन गए। शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने की कर रहे बातें। जी हाँ दोस्तों, वक्त वक्त की बात है, ना तो कोई पापी है ना कोई पुण्यात्मा है। दोस्तों, वक्त जिसको आगे लेकर जाना चाहता है उसको दोस्तों पुण्यात्मा बना देता है। वक्त जिसको उसकी जगह पर रोकना चाहता है उसको पापी बना देता है। आज बांग्लादेश उसकी जीती जागती मूरत बन गया है और तारिक रहमान जिसके ऊपर उम्र कैद की सजा सुना दी गई और आज वो बांग्लादेश का पीएम बन चुका है। 17 सालों से बांग्लादेश से दूर लंदन रहने के बाद भी दोस्तों नियम कानून वक्त के एक पहिए के नीचे कुचले गए हैं और आज बेसिकली तारिक रहमान सीना तान कर आज भारत को कह रही हैं कि शेख हसीना को बांग्लादेश भेजो, हमने उसका इंसाफ करना है। दोस्तों, आप बताइए इंसाफ की कौन सी परिभाषा आपको मंजूर होगी, ये अब आपके ऊपर है। लेकिन बांग्लादेश के अंदर चल रही हवा आज ये संकेत दे रही है कि वक्त बड़ा बलवान है भाई, वक्त बड़ा बलवान। और ये वक्त एक राजा को भिखारी बना दे और एक भिखारी को राजा बना दे, कोई पता नहीं लगता। बांग्लादेश में वो होता हुआ आज दिख रहा है। खैर, आज बांग्लादेश के अंदर वक्त बदला है और 17 वर्षों से लंदन में रह रहे तारिक रहमान को बांग्लादेश लाया गया। और बांग्लादेश लाने से पहले उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और 2004 के ग्रेनेड हमले की साजिश जैसे गंभीर मामले चल रहे थे और उन्हें उम्र कैद की सजा बांग्लादेश के अंदर लगा दी गई थी। लेकिन वो लंदन पहले ही निर्वासन के चलते चले गए थे और वहां पर उन्होंने राजनीतिक शरण ले रखी थी और ब्रिटेन को कहा था कि उनके देश के अंदर उन्हें एक खतरा है और राजनीति से प्रेरित होकर उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं और उन्हें एक सजा दिलवाई जाएगी और इसीलिए आप मानवाधिकार के चलते उनकी रक्षा करो। और लंदन के अंदर नियम है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी रक्षा होनी चाहिए जो राजनीतिक या धार्मिक कारणों से अपनी जान जोखिम में मानता हो। और फाइनली दोस्तों वही हुआ। तारिक रहमान अपने लंदन के अंदर ठाठ से जिंदगी जिए जैसे कभी अपने पाकिस्तान के लीडर एक ठाठ से जिंदगी जी रहे थे जब उनके ऊपर केस चल रहे थे। लेकिन आज देखिए शेख हसीना अपना तख्ता पलट करवाकर इस्तीफा देकर भारत लौटी, उसके ऊपर केस चले, फांसी की तक की सजा सुना दी गई और अब तारिक रहमान पीएम बन चुके हैं और अब वो छाती तान कर कह रहे हैं कि शेख हसीना अब तुम्हारे इंसाफ की बारी आई है, आओ बांग्लादेश के अंदर और इंसाफ ले लो। अब दोस्तों ये एक बातें हैं, भारत शेख हसीना का एक प्रत्यार्पण करेगा या नहीं करेगा ये भारत के ऊपर है। लेकिन भारत के ऊपर दोस्तों अंग्रेजों ने वही बात उल्टी डाल दी है कि भारत के अंदर के जो भगोड़े थे वो ब्रिटेन में शरण ले रहे थे, तो ब्रिटेन को भारत की सरकार बोल रही थी कि ये सेफ हेवन है। लेकिन आज आप देखिए कि भारत खुद सेफ हेवन बना हुआ है शेख हसीना के लिए। तो यही कारण है कि दोस्तों भारत के लीडर बड़े हवा चलाने के लिए माने जा रहे थे कि हवा हमारे हाथ में है कि कौन सी हवा चलानी है कौन सी नहीं चलानी, ये तो अंग्रेजों के हाथ में है, भारत के लीडरों के हाथ में नहीं है। और अगर शक हो तो आजमा कर देख लो अंग्रेजों को। और यही कारण है कि कोई डमी यहां पर नहीं चलेगी, यहां पर तो असली चल रही है और असली चल रही है अंग्रेजों के हाथ की जो हवा यहां पर चलती हुई दिखाई दे रही है। तो कहने का इतना ही मतलब है कि ना तो कोई पापी है ना पुण्य है और ये जो हवा वक्त की चल रही है ये वक्त की हवा चला रहे हैं अंग्रेज और भारतीयों के हाथ में कुछ नहीं है। और भारतीय अंग्रेजों से जो क्वेश्चन पूछते हैं अंग्रेज वही हवा चलाकर उन्हीं की बात उन पर सौंप देते हैं और आज आपके सामने एग्जाम्पल है। तो खैर दोस्तों, तारिक रहमान जिसे उम्र कैद की सजा दे दी गई आज वो बांग्लादेश का पीएम बन चुका है और एक शेख हसीना जो पीएम थी उसे उसके पद से हटा दिया गया है और भारत के अंदर उसने शरण ले ली है और बांग्लादेश ने उसे फांसी की सजा दे दिया और अब भारत को कहा जा रहा है कि उसे बांग्लादेश की शेख हसीना को सौंपा जाए। और यहां पर भारत जो है बांग्लादेश के अंदर कुछ चीजें गलत कर रहा था, इंटरफेरेंस कर रहा था। यही कारण है कि यहां पर शेख हसीना ने भारत के अंदर शरण ली। और ये तारिक रहमान अंग्रेजों का एक व्यक्ति थे जिस कारण से दोस्तों उन्होंने लंदन के अंदर शरण ली और लंदन वालों ने फिर सेटिंग बांग्लादेश के अंदर सारी करवा दी। तो इसलिए दोस्तों ये जो लीडर हैं, ये जो हवा चलाने वाले लोग हैं, इनकी नज़र में कोई पापी पुण्य नहीं है। इनकी नज़र में ये है कि ये काम कैसे होगा और वैसे होगा, तो दैट्स ऑल। तो ये एक डेवलपमेंट है जी। भारत की सरकार भी इसी तरीके से खेलती है और वर्ल्ड की सरकारें भी इसी तरीके से खेलती हैं और सारे दुनिया एक परिवार बन चुका है इस मामले में। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही।